चलो आज हम लोग बच्चों फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट का लेक्चर 5 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट प्लस उसमें प्रेजेंटेशन जो एसेट्स और लायबिलिटी का किया जाएगा वैसे कैसे किया जाएगा, आज हम लोग उसको समझने और देखने की प्रयास करेंगे। देखो बैलेंस शीट जो है बैलेंस शीट एज ऑन या एज एट भी लिखा जाता है, यहां पर रखना एज ऑन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2024। एज ऑन के जगह एज एट भी लिखा जाता है, रखना एज एट 31 मार्च 2024 ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। एज ऑन 31 मार्च 2024। इसके लेफ्ट साइड में होता है देखो लाइबिलिटीज, रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। देखो ये फॉर्मेट होगा बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट एज ऑन लिखा हुआ है, जबकि ट्रेडिंग P&L में क्या था, फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ था। फर्स्ट ट्राई टू नो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर द ईयर एंडिंग एंड एज ऑन और एज एट, दोनों में बहुत डिफरेंस है बेटे, ये समझने की प्रयास करो। मैं चाहता हूं कि आप एकदम परफेक्ट सीख के जाओ, जहां भी आगे आपको कोर्स में जाना है आप पूरा स्ट्रांग बन के जाओ यहां से। तो फॉर द ईयर एंडिंग और एज ऑन में क्या डिफरेंस है, आज इसको ठीक से समझने की प्रयास करो। फॉर द ईयर एंडिंग में मैं समझाया था कि फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 24, मतलब कि जो प्रॉफिट लॉस हम लोग निकाल रहे हैं वो ओनली फॉर 2024 का केवल हम लोग डेटा वहां दिखाएंगे और केवल एंड केवल 2024 का लाभ हानि जानेंगे। यानी जिस ईयर का आप ट्रेडिंग P&L बना रहे हो उस पार्टिकुलर ईयर का हमको लाभ हानि जानना था। फॉर द ईयर का मतलब वो हो रहा था। एज ऑन का मतलब क्या होता है समझो। मान लो कि ये बिजनेस हम लोग 1 अप्रैल 2015 को स्टार्ट किए थे, 15 में बिजनेस स्टार्ट किया गया, तो इसका एंडिंग हमारा 31 मार्च 16 होगा। फाइनेंशियल ईयर जिस ईयर में स्टार्ट होता है उसके नेक्स्ट ईयर, उसके आने वाला कमिंग ईयर में वो एंड होता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग 15-16 भी बोल सकते हैं, 16-17 बोल सकते हैं, 17-18 हो गया, 18-19 हो गया, 19-20 हो गया, 24 तक जाना रखना। 20-21 हो गया, 21-22 हो गया, 22-23 हो गया और 23-24 हो गया। अब ठीक से समझने की प्रयास करना। बिजनेस मेरा स्टार्ट हुआ है, देखो यहां 1/4/15 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 31 मार्च 16 को हम लोग ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, पहला ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाए होंगे। उसके बाद हर साल हम ट्रेडिंग P&L बनाएंगे, क्योंकि हर साल का लाभ हानि जानना है बिजनेसमैन को, ठीक है ना। तो 16-17 में भी बनाया गया होगा, 17-18 में भी बनाया होगा। अभी हम लोग पहुंच गए हैं 24 में, यानी 23-24 में हम लोग पहुंचे हुए हैं, देखो यहां पहुंच गए। अब समझो एज ऑन का मतलब क्या है बेटे। एसेट्स लायबिलिटी का पोजीशन यहां पर जो भी था हमारा, लायबिलिटी एंड एसेट्स का पोजीशन यहां पर जो था, इसमें कुछ लायबिलिटी बढ़े होंगे, घटे होंगे, कुछ एसेट्स भी बढ़ा होगा, घटा होगा इस ईयर में जब हम लोग पहुंचे होंगे, आगे जब बढ़ रहे होंगे। मतलब ये एसेट्स और लायबिलिटी को कैरी करके यहां लाया गया है, जिसका भी बैलेंस वहां बचा हुआ है, और फिर ये कैरी करके यहां आ रहा है, फिर ये यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है, फिर यहां आ रहा है।
मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी था वो सब एक बैलेंस शीट का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर होते चला जाता है। तो 2015-16 में जो भी एसेट्स लायबिलिटी का पोजीशन था, जितना भी था, उसमें क्या बढ़ा घटा है वो सबको कैरी करते करते यहां लाया गया 24-25 में, 23-24 में। मतलब 15-16 से लेकर 23-24 तक का टोटल एसेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन क्या है, टोटल, किसी पर्टिकुलर ईयर की बात नहीं हो रहा है यहां पर। आप जिस ईयर में बिजनेस स्टार्ट किए थे वहां का एसेट्स एंड लायबिलिटी जो भी हमारे पास था, उसमें कुछ एडिशन हुए होंगे, कुछ सब्ट्रैक्शन हुए होंगे, कुछ बढ़े होंगे, कुछ घटे होंगे। तो वहां से लेकर यहां तक का एसेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन क्या है, ये एज ऑन का मतलब वो है। किसी पर्टिकुलर ईयर की बात यहां नहीं हो रहा है, केवल हम 23-24 का एसेट्स और लायबिलिटी यहां नहीं दिखा रहे हैं। बिजनेस जब शुरू हुआ था तब से लेकर आज तक का एसेट्स और लायबिलिटी का पोजीशन क्या है मेरे पास, एज ऑन का मतलब ये है, या एज एट का मतलब ये है। और फॉर द ईयर एंडिंग का मतलब समझा दिए थे हम। पार्टिकुलर उसी ईयर का केवल प्रॉफिट लॉस की बात करना है, शुरू से लेकर अभी तक का नहीं, ये नहीं हो रहा वहां। तो ये डिफरेंस को समझने की प्रयास करना आप लोग, ये जानना जरूरी है कि एज ऑन या एज एट और साथ में ट्रेडिंग पीएनएल में फॉर द ईयर एंडिंग, ये दोनों में दो तरह की बात क्यों लिखा गया, और दो तरह की बात लिखा गया तो दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है, ये जानना जरूरी था। अब समझो कि जो भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो, जो भी बैलेंस शीट आप बना रहे हो, देखो बैलेंस शीट, हम बोले कि बैलेंस शीट जो है, मैं बताया आप लोगों को कि बैलेंस शीट इज ए पोजीशन स्टेटमेंट, नॉट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बोला जाता है इनकम स्टेटमेंट, और ये हमारा है पोजीशन स्टेटमेंट। बिजनेस का पोजीशन क्या है ईयर एंड में ये जानेंगे, कितने का हमारे पास टोटल एसेट्स है और कौन कौन से एसेट्स हैं, और कितने हमारे पास लायबिलिटी हैं और कौन कौन से लायबिलिटी हैं। क्योंकि लायबिलिटी का पेमेंट करना होता है फ्यूचर में, जबकि एसेट्स को यूज करते हैं हम लोग। लायबिलिटी पेमेंट होता है, एसेट्स यूज होता है, ठीक है। बैलेंस शीट देखो दो एंगल से बनाया जाता है, दो तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है, ये जान लो कि दो तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है। एक बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन होता है फ्रॉम परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू, और एक होता है फ्रॉम लिक्विडिटी, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, ये होता है। देखो एसेट्स आपको समझाया गया था कि एसेट्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये समझाया गया था आपको। परमानेंस का मतलब होता है फिक्स्ड, और लिक्विडिटी का मतलब होता है करेंट। देखो लिक्विडिटी का मतलब हो गया करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स, और परमानेंस का मतलब हो गया फिक्स्ड एसेट्स। अगर हम लोग एसेट साइड की बात कर रहे हैं तब फिक्स्ड एसेट्स, लेकिन अगर परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें, देखो इसको थोड़ा और सही से लिखते हैं हम लोग, क्योंकि कॉमन हेडिंग दिया हुआ है। देखो परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जब बनाओगे बैलेंस शीट को, तो इसमें फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड लायबिलिटीज, इसकी बात होना है। अगर हम लोग लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो इसमें करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी, अब ये समझना है, केवल दिखाने का तरीका वहां पर है कि परमानेंट से हम लोग बना रहे हैं या हम लोग लिक्विडिटी से बना रहे हैं। लिक्विडिटी, लिक्विड एसेट्स, ठीक है, दैट इज करेंट एसेट्स।
लिक्विड आप लोग को आगे और भी समझाया जाएगा। लिक्विड होता है, हाईली लिक्विड होता है, यानी मोर लिक्विड एसेट्स। लिक्विड का मतलब कि फास्ट पैसा हमारे पास आ जाए, कन्वर्ट हो जाए पैसा में, वैसा एसेट जिसका कन्वर्सन पैसा में इमीडिएट हो जाए। हाईली लिक्विड का मतलब तुरंत, जो ऑलरेडी हमारे पास है, जैसे कैश, बैंक, ये हाईली लिक्विड एसेट्स आपका जो हमारे पास ही है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है कहीं। लेकिन स्टॉक आपका लिक्विड एसेट्स होगा, उसको बेचेंगे पैसा आ जाएगा। डेटर लिक्विड एसेट्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिक्विड के पार्ट होंगे। अब देखो फिक्स्ड एसेट्स का डिटेल्स में आपको समझा दिया था कि फिक्स्ड एसेट्स में आपके टेंजेबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजेबल एसेट्स होते हैं। इसमें समझाया गया था कि एक टेंजिबल होगा, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और एक इनटेंजिबल होगा, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। देखो जनरली जो है प्रॉब्लम में ये नहीं बोला गया रहता है कि जो बैलेंस शीट आप बना रहे हो उसमें प्रेजेंटेशन कैसे किया जाना है। मैं आप लोगों को लेक्चर नंबर 4 में ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेटिंग करके दिखाया था और प्रेजेंटेशन भी दिखाया था कि उसमें कैसे हम लोग एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को प्रेजेंट करेंगे, ये मैं दिखाया था, और कैसे वहां ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉट, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकाला जाएगा। आज की वीडियो में हम कंप्लीट बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं कि बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे होता है एसेट लायबिलिटी का, ठीक है। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो इसको बनाने के व्यू कौन कौन से होते हैं। तो मैं बोला कि जो भी बैलेंस शीट आप बनाओगे या तो परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है उसको, या लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है देखो। दो व्यू तो समझ गए कि परमानेंस का मतलब होता है फिक्स्ड, चाहे वो फिक्स्ड एसेट्स हो, फिक्स्ड लायबिलिटी हो। फिक्स्ड लायबिलिटी के अंदर क्या क्या आता है इसका डिटेल समझाए थे हम, अभी फिर से समझाएंगे। और लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी की बात हो रहा है। देखो जो बैलेंस शीट हम लोग यहां बनाएंगे लायबिलिटी साइड में, अगर परमानेंस से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग पहले फिक्स्ड लायबिलिटी को जगह देंगे। देखो यहां पर फिक्स्ड लायबिलिटी यानी एफएल। देखो फिक्स्ड लायबिलिटी यहां पर जो है इसको हम लोग एफएल बोल रहे हैं शॉर्ट में, फिक्स्ड लायबिलिटी। तो जब परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे बैलेंस शीट को, तो सबसे टॉप में पहले फिक्स्ड को रखना है, देन करंट को यानी लिक्विड को। बस दिखाने का तरीका है प्रेजेंटेशन कैसे किया जाए। तो अगर मान लो हम लोग परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं, फिक्स्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, अस्थायित्व पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पहले फिक्स्ड लायबिलिटी को जगह देना है, देन करंट लायबिलिटी को जगह देना है। यानी देखो ये करंट लायबिलिटी जो है सीएल, इसको सीएल बोल रहे हैं हम लोग, करंट लायबिलिटी। तो जब आप फिक्स्ड लायबिलिटी को यहां रख रहे हो टॉप में, तो एसेट साइड में भी आपको फिक्स्ड एसेट्स को सबसे पहले टॉप में रखना होगा। फिक्स्ड एसेट्स को देखो यहां फिक्स्ड एसेट्स पड़ा हुआ है, एफ है, यह फिक्स्ड एसेट्स। तो जब इधर फिक्स्ड लायबिलिटी रहेगा टॉप में, तो यहां भी टॉप में फिक्स्ड एसेट्स रहेगा। और जब फिक्स्ड लायबिलिटी के बाद करंट लायबिलिटी दिखा रहे हो, तब फिक्स्ड एसेट्स के बाद हम लोग को करंट लायबिलिटी को दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तब प्रेजेंटेशन देखो ये होने वाला है। अभी मैं फिक्स्ड लायबिलिटी के अंदर आने वाला है सारे इंफॉर्मेशन को यहां लिखूंगा। अभी शॉर्ट में केवल ये समझा रहे हैं कि हमको दिखाना कैसे है। देखो चीजों को परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे तो फिक्स्ड लायबिलिटी को टॉप में रखना है, तो फिक्स्ड एसेट्स को भी टॉप में रखना है। देन करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स को रखना है। देखो इधर भी करंट लायबिलिटी लिखा गया, सीए होगा करंट एसेट्स, ये लिखना है, ठीक है ना। पहले फिक्स्ड एसेट्स देन करंट एसेट्स, पहले फिक्स्ड लायबिलिटी देन करंट लायबिलिटी, ऐसे होगा। लेकिन इसी चीज को अगर हम लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते, अभी ये परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से दिख रहा है, देखना, अगर इसी को हम लोग लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते तो देखो यहां पर बदल जाता है ये चीजें। अब इसकी प्रेजेंटेशन यहां से बदल जाएगा। देखो लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाओगे तो लिक्विड लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी को पहले रखना है, देन फिक्स्ड लायबिलिटी। ऊपर नीचे हो गया। देखो अब करंट लायबिलिटी सबसे टॉप में रहेगा, उसके बाद रहेगा फिक्स्ड लायबिलिटी। जब करंट लायबिलिटी टॉप में रहेगा तो इधर भी करंट एसेट्स टॉप में रहेगा, देन फिक्स्ड एसेट्स, ये रहेगा। देखो तो जिस बैलेंस शीट में आपको नजर आ जाए पहले करंट लायबिलिटी,
समझ लेना, उसको लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन किया गया है, लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस शीट को बनाया गया है। और जिस बैलेंस शीट में टॉप में फिक्स्ड लायबिलिटी दिख जाए, फिक्स्ड एसेट्स दिख जाए, समझ लेना उसको परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इज इट क्लियर? समझ रहे हो सारे बच्चे? अब मैं डिटेल समझा रहा हूं, हालांकि मैं ये बेसिक वाली डिटेल्स जो बनाया है, जर्नल वाली टॉपिक जो था, वहां पर मैं इस एसेट्स का पूरा डिटेल्स बाइफरकेशन समझाया था, पूरा डिटेल्स वहां पर दिखाया गया है। वही सेम चीज देखो यहां पर अब आ रहा है। देखो भाई, एसेट्स की हम लोग बात करें तो एसेट्स में देखना यहां पर है फिक्स्ड एसेट्स, और इधर है हमारा करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट दैट इज सीएल, फिक्स्ड एसेट दैट इज एफएल। अब ये जो फिक्स्ड एसेट देख रहे हो, इसमें बोला गया था टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटेंजिबल, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल जिसको छू सकते हो, देख सकते हो, वो टेंजिबल के अंदर आता है। जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फिक्चर्स, ठीक है, लूज टूल्स, लूज टूल्स, हॉर्स एंड कार्ट, मोटर लॉरी, ठीक है ना, इस तरह की चीजें आ रहा रखना। इंटेंजिबल के अंदर आपका आ रहा था गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब आपका इंटेंजिबल है, जिसको आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, इंटेंजिबल एसेट्स हो गया। देखो, ठीक है ना, तो ये हमारा फिक्स्ड एसेट्स हो गया। अगर हम लोग करेंट एसेट्स की बात करें तो इसमें हमारा आता है, देखो, कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, रिसीवेबल यानी प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है ना, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, एक्रूड इनकम, ठीक है ना, प्रीपेड हो गया, एक्रूड इनकम हो गया। तो ये हमारे देखो करेंट एसेट्स के डिटेल्स हो गए। तो अगर हम लोग परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो पहले देखो फिक्स्ड एसेट्स को जगह देंगे टॉप में, यहां पर फिक्स्ड एसेट्स को, करेंट को नहीं। लिक्विडिटी से बनाएंगे तब करेंट की जगह ऊपर में आएगा, परमानेंट से बनाएंगे तो पहले फिक्स्ड। तो मैं फिर से देखो एसेट्स की यहां पर डिटेल्स बना दिया हूं कि आपका देखो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आने वाला कौन कौन से एसेट्स है और करेंट के अंदर आने वाला कौन कौन से एसेट्स हैं। फिर से ये डिटेल्स को मैं रिकॉल करा दिया हूं, पीछे मेरा बताया हुआ है टॉपिक, देखना ये। चलो, अब हम लोग यहां पर एसेट्स के बाद लायबिलिटी भी थोड़ा देख लेते हैं। लायबिलिटी भी देख लेते हैं। देखो, लायबिलिटी देखो, करेंट और फिक्स्ड में डिफरेंस समझाया गया था कि वैसा एसेट जो मोर देन 1 ईयर हमारे पास रहे, फिक्स्ड एसेट्स है, और जिस एसेट्स में विद इन ए ईयर चेंजिंग होने लगे वो करेंट एसेट्स है, ठीक है। इसी तरह देखो लायबिलिटी में दो तरह की लायबिलिटी होते हैं, एक होता है फिक्स्ड लायबिलिटी और दूसरा होता है करेंट लायबिलिटी। ये दो तरह की लायबिलिटी हो गया। फिक्स्ड लायबिलिटी जिसका पेमेंट 1 साल के बाद करना पड़े, यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लंबे समय के लिए हमारे पास है, कोई प्रेशर नहीं है पेमेंट करने का, ठीक है। जिसके अंदर आता है कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन,
अब लॉन्ग टर्म लोन में जहां से लिए हो, बैंक से लिए हो, मार्केट से लिए हो, तो ये देखो ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें। लेकिन करेंट लायबिलिटी के अंदर आता है, देखो क्रेडिटर, जिस लायबिलिटी का पेमेंट विद इन ईयर शॉर्ट टाइम में करना पड़ता है, क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट बीओडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनएक्रूड इनकम, शॉर्ट टर्म लोन, ये सब आपकी करंट लायबिलिटी है रखना। तो अगर हम लोग लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे तो करंट लायबिलिटी, देखो ये सब लायबिलिटी को पहले रखेंगे। अब कैपिटल आपको नीचे नजर आएगा, देखो ये कैपिटल जो है ये नीचे नजर आएगा। लिक्विडिटी से बनाएंगे तब। परमानेंट से बनाएंगे तो कैपिटल, देखो ये फिक्स लायबिलिटी पहले टॉप में नजर आएगा, कैपिटल वहां टॉप में दिखेगा, ठीक है ना। अब तब ये करंट लायबिलिटी नीचे दिखेगा। बस यही अंतर है परमानेंस और लिक्विडिटी में। बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करें एसेट्स और लायबिलिटी का, पहले फिक्स्ड को दिखाएं या पहले करंट को दिखाएं? आप जैसे चाहे वैसे दिखाएं, ठीक है ना, जैसे चाहे वैसे दिखाएं। प्रॉब्लम में कहीं उस तरह का रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि आपको दिखाना कैसे है। और अगर बोल दिया तो बढ़िया बात है, बट बोलता नहीं है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे करोगे, परमानेंट से करोगे या लिक्विडिटी से करोगे। तो बस प्रेजेंटेशन को समझना है ठीक से। समझ गए सब लोग? अब चलो मैं इसमें इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं, देखो मैं लिख यहां पर अब बैलेंस शीट को बना रहा हूं, देखना। ठीक से समझो, देखो अगर हम लोग परमानेंट से बना रहे हैं तो सबसे टॉप में रखा जाता है कैपिटल, और इनर कॉलम में जो भी अमाउंट रहेगा वो लिख देना इनर कॉलम में। इसी में प्लस कर दिया जाता है, देखो नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहां मिलेगा हम लोगों को? ये नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने सिखाए हैं लेक्चर नंबर 4 में, वहां निकाला गया है बैलेंस में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो नेट प्रॉफिट हुआ है तो कैपिटल में इसको ऐड कर देना। अभी आ गया टोटल। अरे भाई जब प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा ना जी। जब जब प्रॉफिट होगा कैपिटल बढ़ जाएगा। पहले से जितना रुपया लगाए थे, मान लो 10 लाख रुपया लगा के बिजनेस शुरू किया, उसमें 3 लाख का प्रॉफिट कमा गया, तो कैपिटल आपका 10 और 3 13 लाख रुपया हो जाएगा। आप तो प्रॉफिट कमा दिया, तो लॉस हो जाएगा तो कैपिटल घट जाएगा आपका। तो नेट लॉस रहेगा तो माइनस कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो इसी में माइनस किया जाता है ड्राइंग, इसी में माइनस कर दिया जाता है ड्राइंग। अब ये माइनस करने के बाद जो आएगा, ठीक है, ये हम लोग बाहर कर देंगे। तो कैपिटल का पोजीशन देखो, कैपिटल ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा। हालांकि नेट लॉस में यहां लिखा नहीं हूं, मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये लाइव चल रहा है, बता रहा हूं मैं कि भाई नेट प्रॉफिट है तो प्लस कर देना है और नेट लॉस है तो माइनस कर देना है। देखो मैं अभी तक बच्चों को इस तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं किया हूं, लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम बोलने जा रहा हूं अनाउंसमेंट कि बच्चे देखना, ये मेरा मोबाइल नंबर जो है, ये व्हाट्सएप नंबर मेरा होगा 9431325274। ये मेरा देखो व्हाट्सएप नंबर है। मैं बिलोंग कर रहा हूं रांची से, झारखंड। जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हो जूम पर, मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल सकते हो या इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं बहुत जल्द जो है वो जूम पर क्लास लेने वाला हूं। जो लोग क्लास करना चाह रहे हो लाइव, वो हमसे जुड़ सकते हो, हमसे बात कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपका काम इससे चल जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन आप डीप में चाह रहे हो कि नहीं और समय लें, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग चले हम, क्योंकि यूट्यूब में पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स किताब के बताने संभव नहीं है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर दे रहा हूं, जिससे आपका किताब बनना तो शुरू हो जाएगा, समझ तो जाओगे चीजों को। लेकिन आप हमसे पढ़ना चाह रहे हो वास्तव में, तो मेरा नंबर ये है, और हम बिलोंग कहां से कर रहे हैं समझ लेना। मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर में अपना मैसेज डाल सकते हो या इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। आप जूम पर हम क्लास लेंगे, देख लेना। फिलहाल मेरे पास व्यवस्था वही है यार, जूम में लेना।
चलो, तो कैपिटल में से हम लोग क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, और नेट लॉस अगर रहेगा तो ये माइनस कर देंगे, हम नेट लॉस को माइनस करेंगे, माइनस इसमें ड्रॉइंग। अब बच्चे कौन कौन से हमसे जुड़ सकते हो, केवल 11th वाले नहीं, 11, 12, बीकॉम, एमकॉम, सीए, कॉस्टिंग, सीएस का फाउंडेशन लेवल के जो भी बच्चे अभी हैं, वहां तक के बच्चे भी आप हमसे जुड़ के पढ़ सकते हो। फिर मैं सीए, कॉस्टिंग, सीएस के इंटर लेवल पर भी आऊंगा, वैसे बच्चों को भी, वैसे स्टूडेंट को भी, अब बच्चे क्या हुए स्टूडेंट, ठीक है, तो उनको भी पढ़ाया जाएगा। चलो, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट को हम लोग ऐड करेंगे और ड्राइंग को लेस करेंगे। नेट लॉस होता तो हम लोग यहां पर क्या करते, माइनस कर देते, नेट लॉस से कैपिटल घट जाएगा। हालांकि विथ एडजस्टमेंट चैप्टर में जब आएंगे तो यहां देखो कैपिटल में कुछ एडजस्टमेंट और बढ़ जाएंगे, वो एडजस्टमेंट बढ़ जाएंगे, एडजस्टमेंट का पार्ट है जो सिखाया जाएगा आपको। अभी हम लोग को विदाउट एडजस्टमेंट में जो चीज मिलने वाला है उतना काम हम लोग कर रहे हैं, यहां देखना। अब ये देखो फिक्स लायबिलिटी को हम यहां पर जगह दे दिए सबसे टॉप में, फिक्स लायबिलिटी को। इसी तरह हमारा मान लो लॉन्ग टर्म लोन रहता, लॉन्ग टर्म लोन, बैंक लोन है या जो भी है, तो ये भी फिक्स लायबिलिटी है, इसको भी आप जगह यहां दोगे। इसके बाद करेंट लायबिलिटी को रखना है, तो करेंट लायबिलिटी में देखो ये दो चीज तो आपका फिक्स लायबिलिटी के अंदर आ गया, एफएल है ये फिक्स लायबिलिटी, ये है। अब हम लोग करेंट लायबिलिटी को नीचे लिखेंगे, देखो इसमें आ गया क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अनएक्रूड इनकम, अनएक्रूड इनकम, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन। अब ये सब देखो अमाउंट जो आपका है यहां आ गया, तो ये आपका देखो कंप्लीट यहां पर आ गया करेंट लायबिलिटी सीएल, इसको यहां जगह दिया गया है करेंट लायबिलिटी। तो पहले हम लोग फिक्स्ड लायबिलिटी रखे हैं, देन करेंट लायबिलिटी। तो अब सारे बच्चे मेरे समझ गए होंगे कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रेजेंटेशन कर रहा हूं, परमानेंस पॉइंट ऑफ व्यू से या लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सब लोग के दिमाग में आ गया होगा बात, ठीक है ना। अब बताओ, आप लोग खुद ही बताओ मेरे स्टूडेंट सारे, कि जब फिक्स लायबिलिटी को यहां टॉप में रखे हो, तब बताओ एसेट्स में किसको टॉप में रखे हम लोग, करेंट एसेट्स को या फिक्स्ड एसेट्स को। अब सब लोग बोलोगे सर फिक्स्ड को रखना है पहले। अब फिक्स्ड के अंदर देखो आता है गुडविल, गुडविल आएगा, ठीक है ना। हालांकि ये इनटेंजिबल है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर्स हो गया, लूज टूल्स, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। अब ये सब क्या होता है मैं समझा चुका हूं, पीछे का वीडियो जाकर देखना जर्नल वाले में, उसमें ये सब का डिटेल्स मिलने वाला है। अब देखो ये सारा फिक्स्ड एसेट्स को टॉप में रख दिया हम लोग, फिक्स्ड एसेट्स को। अब करेंट की जगह आ गया, जैसे करेंट में हो गया कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर्स, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। अब ये सब करेंट को रख दिया। देखो ये सारे जो देख रहे हो यहां पर कैश से लेकर इधर का टॉपिक, ये हमारा करेंट एसेट्स है, और गुडविल से यहां तक जो गया हुआ है ये फिक्स्ड एसेट्स है। सबसे पहले देखो फिक्स्ड एसेट्स को रखे हैं, देन करेंट एसेट्स को, क्योंकि सबसे पहले यहां फिक्स्ड लायबिलिटी है तो इधर हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, इधर करेंट लायबिलिटी है तो देखो इधर करेंट एसेट्स है। अब अगर इसी को हम लोग लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते तो यही करेंट लायबिलिटी सबसे टॉप में चला जाता और ये फिक्स्ड लायबिलिटी इसके नीचे आ जाता है। ये करेंट लायबिलिटी ऊपर चला जाता और ये फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट्स ऊपर चला जाता और ये फिक्स्ड एसेट नीचे आ जाता है। बस कितने अंतर है जान लो, इतने हेरा फेरी है। अब ये प्रेजेंटेशन पूरा हो गया यहां पर। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे। देखो टोटल करेंगे, जब इसका टोटल करोगे बेटे तो इसमें कोई बैलेंस नहीं निकलना चाहिए, ये दोनों साइड इक्वल हो जाना चाहिए। इसका अमाउंट, बैलेंस शीट का टोटल इक्वल होना चाहिए,
ठीक है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन में भी समझाया गया था आपको कि एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। यानी एसेट्स और लायबिलिटी का अमाउंट इक्वल होना चाहिए। तो जितना आपका टोटल लायबिलिटी का अमाउंट आएगा उतना ही आपका टोटल एसेट साइड का अमाउंट आना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, कोई बैलेंस इसमें नहीं निकलेगा। समझ गए यहां तक की बात सभी लोग? तो बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट का टोटल जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तो बैलेंस शीट का देखो प्रेजेंटेशन इस तरह से किया जाता है। आज की क्लास में हम आप लोगों को यह सिखाए कि बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, बैलेंस शीट में चीजों को लिखा कैसे जाता है। हालांकि हम लोग बैलेंस शीट बना क्यों रहे हैं, तो मैं बोला पोजीशन स्टेटमेंट है, पोजीशन देखने के लिए कि बैलेंस शीट में आपके पास लायबिलिटी कौन कौन से पड़े हुए हैं, ठीक है, जिसका पेमेंट आप करने वाले हो, समय पर उसका पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जानेंगे हम लोग। तो ये लायबिलिटी हमारे पास क्या है। एसेट्स में हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, कितने के हमारे पास क्रेडिटर है जिसका पेमेंट करना है, कितने हमारे पास डेटर है जिनसे पैसा लेना है, समय पर हमारे पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बिजनेस साउंड है या अनसाउंड है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, ये सारा हमको बैलेंस शीट से पता चलेगा। अब जब मैं आगे बढ़ूंगा एक दो प्रॉब्लम के बाद, तो मैं ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट को और भी अपने अंदाज में डिफाइन करके समझाऊंगा कि ये है क्या रियल में, ठीक है। तो मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट का प्रेजेंटेशन आपको सिखा चुका हूं लेक्चर नंबर 4 में। लेक्चर नंबर 5 में बैलेंस शीट की पूरी हिसाब किताब समझा दिया कि बैलेंस शीट को कैसे दिखाया जाता है, कैसे बनाया जाता है। अब देखो इस वीडियो को मैं अब आगे नहीं बढ़ा रहा हूं क्योंकि अब प्रॉब्लम सीधे बनाना है। अब अगर मैं इसी क्लास में प्रॉब्लम उठाया तो आधा घंटा और जाने वाला है, कम से कम 30 मिनट, वीडियो 60 मिनट से ऊपर का हो जाएगा। तो ये मैं क्लास को आज यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं। बहुत जल्द मैं आपको लेक्चर नंबर 6 में प्रैक्टिकल मैं ट्रायल बैलेंस एक उठाऊंगा और उससे आपको ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट तीनों बनाकर दिखाऊंगा कि ये बनता कैसे, देखो रियल में बनाए कैसे। अभी तक मैं आपको जो भी समझाया ये सब थ्योरेटिकल पार्ट था, ये समझा दिया, थ्योरेटिकल पार्ट था, यानी खिलाया, आपको खाना खिला दिया आपको। अब क्या चाहिए, अब चाहिए आपको हाजमोला डाइजेस्ट करने के लिए। तो खा लिए हो खाना, ही खा लिया, पचाना होगा, तो अब हाजमोला चाहिए, डाबर का हाजमोला, दैट इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से ये सारी बात को हम लोग देखेंगे बनाकर कि वन टाइम में हमारा बैलेंस शीट दोनों साइड मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, और ट्रेडिंग पीरियड में हमारा प्रॉफिट में क्या निकल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो हम लोग कंप्लीट प्रॉब्लम बनाएंगे अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में प्रॉब्लम बनाने सीखेंगे। लेकिन आपको सुझाव दिया जा रहा है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिस्ट को ठीक से पढ़िए, बार बार पढ़िए, मिस्टेक वहां नहीं होना चाहिए। और ये पूरे क्लास में जो लेक्चर नंबर 4 और लेक्चर नंबर 5 आपको दिया गया उसके पूरे फॉर्मेट को, ठीक है, आप ठीक से स्टडी कीजिए, वीडियो को देखकर ठीक से स्टडी कीजिए। आपको कहीं डाउट लग रहा है, नहीं समझ पा रहे हो जो लोग भी, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, ठीक है। और बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया हो, और जो भी बच्चे अभी जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हो, वो वीडियो को क्या करना है ये तो मालूम है सबको, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो, और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में इसको शेयर करो, क्योंकि सबको इस वीडियो की बेनिफिट मिल सके। आप एक एक स्टूडेंट को इस क्लास से जोड़ने की प्रयास करो। चलो हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं लेक्चर नंबर 6 में।